ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर देखिए बड़े सुंदर निर्देश कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु के बीच में जो वार्तालाप हो रही है हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दो महान व्यक्ति जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनका जो विषय होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं जब भगवान और भक्त अगर किसी विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं तो वो विषय क्या होगा? भगवान और भक्त, भक्ति। भगवान और उनका भक्त, उनके बीच में जो वार्तालाप है वो भक्ति। दो पॉलिटिशियंस, राजनीतिक लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि उनकी विषय मुख्य है, इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स। दो घरेलू स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं तो हमें भी पता है उनका विषय क्या होगा। दे विल नॉट बी डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, दे विल बी डिस्कसिंग पेटी पॉलिटिक्स, घर में होने वाली पॉलिटिक्स। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो वार्तालाप चल रही है कोई ऑर्डिनरी नहीं है। एक किसी दो ऑर्डिनरी लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो वार्तालाप है ये एक महान संत कर्दम मुनि और एक महान राजा जो भगवान के महान भक्त हैं स्वयंभू मनु, उनके बीच में वार्तालाप है। तो हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण संदेश निर्देश यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कई बार हमने इसके बारे में जो है डिस्कशन किया है, चर्चा की है। चाणक्य पंडित ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हमें दिए। जैसे उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं घर के अंदर में कई प्रकार के शत्रु होते हैं। पिता शत्रु ऋण कृत्वा, अगर किसी के घर में पिता शत्रु बताया जाता है तो वो तब बताया जाता है जब पिता अपनी संतानों के ऊपर ऋण छोड़ करके चला जाता है। बहुत सारा लोन ले लिया, लोगों से पैसा ले लिया और बाद में अपनी संतान के ऊपर छोड़ दिया, तुम चुकाओ बैठ करके। वो पिता शत्रु है अपनी संतानों का। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसा हुआ था आज से
उनके समय में, प्रभुपाद जी के समय में उनका पुत्र इतना ईमानदार था, हर एक घर जाकर के उनके पिता ने जिनसे ऋण लिया था सबका ऋण चुकाने के लिए घर घर जाकर के उसने जो है, यहां तक कि एक व्यक्ति के साथ में तो उनका वाद विवाद हुआ। वो व्यक्ति कह रहे नहीं भाई तुम्हारे पिता ने तो दे दिया, कौन सा ऋण, अब कुछ बाकी नहीं है, दे दिया उन्होंने। वो कह रहे नहीं, पिताजी किताब में लिख करके गए तुम्हारा ऋण बाकी है, लेना पड़ेगा। आज कहाँ है ऐसे ईमानदार लोग? हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, ले लिया, अच्छा बढ़िया बात है फिर तो भाई लेकिन या फिर आजकल तो हम लोग देखने में लगे रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से भूल जाए भाई, कैसे तो टाल दूं थोड़े दिन के लिए, बाद में भूल जाएगा, फिर उसको पता है देने वाला तो है नहीं। ये हमें पता नहीं है कि दूसरे की इस प्रकार से धोखेधड़ी की अगर हम लोग अमानत कमाते हैं, 5वें स्कंद में बताया है उस प्रकार के व्यक्ति को अंधतामिश्र नाम के नरक में अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी अगर हम इस प्रकार का डिसऑनेस्ट, बेईमानी का कार्य करते हैं। तो बता रहे हैं चाणक्य पंडित, ऋण कृत्वा पिता शत्रु, माता शत्रु व्याभिचारिणी। घर में माँ कब शत्रु बन जाती है अपनी संतानों की? जब माँ अपने पति को छोड़ करके किसी और से अपना मन लगा करके बैठी है। व्याभिचारिणी, जो चेष्ट नहीं है, निष्ठावान जो माँ नहीं है, उस प्रकार की माँ अपनी संतानों के लिए शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु, और जिसकी पत्नी बहुत सुंदर है वो भी अपने घर में शत्रु है। तो सुंदर स्त्री के पीछे मत भागो। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्दम मुनि ने सुंदरता नहीं देखी, सुंदर तो थी, ऐसा नहीं है, स्वयंभू मनु की पुत्री अति सुंदर है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कैरेक्टर, चरित्रवान। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखिए, प्राइम कंसिडरेशन सुंदरता नहीं होती है। स्वयंभू मनु एक राजा है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, धनवान। राजा का मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार के जो है सुख उनको प्राप्त, भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। और कर्दम मुनि क्या है? एक संत है, कुटिया में रह रहे हैं। तो उन्होंने तो कंसिडरेशन नहीं किया कि भाई मैं अपनी पुत्री को सौंपने जा रहा हूँ कर्दम मुनि को, इसके पास तो पैसा तो नहीं है। उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं किया, बड़े आतुर हैं, इज वेरी ईगर, प्लीज टेक माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री आपको सौंपना चाहता हूँ। और यहाँ पर देख ली, इसलिए कह रहे हैं कुछ ऑफरिंग अपने आप आई है, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, यू शुड नॉट रिजेक्ट। तो रूपवती भार्या शत्रु, क्योंकि अगर आपकी पत्नी रूपवती है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे रहेंगे, आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। रूपवती भार्या शत्रु। पुत्र शत्रु अपंडिता, और अगर आपका पुत्र नालायक है, नंबर 1, तो वो भी फैमिली का शत्रु है। तो ये 4 प्रकार के शत्रु जो है चाणक्य पंडित बताते हैं। दूसरा इसी प्रकार का एक और बड़ा महत्वपूर्ण वो जो है हमारे
समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, जो हम अपने जीवन में जो है अपनानी चाहिए। दूसरी जगह में चाणक्य पंडित जी बताते हैं, यस्य गृहे माता न अस्ति, जिसके घर में मां नहीं है, और डबल नेक्स्ट वो कहते हैं भार्या च अप्रियवादिनी, और उस घर में पत्नी है जो बड़ी तीखी है, प्रियवादिनी, जो ठीक से बात भी नहीं करती है। तो कहते हैं अरण्य तेन गंतव्यम, तब व्यक्ति को चाहिए बेटर वन में चले जाए। अरण्य तेन गंतव्यम, क्यों? यथाग्रहम तथा अरण्यम, क्योंकि उसका घर भी जंगल के बराबर है। इससे बेटर है फिजिकल जंगल में चले जाए तो शायद जानवर, खूंखार जानवर बेटर हैं, ऐसे खूंखार जानवर घर में रहने की जगह है ना। एक और चाणक्य पंडित जी बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण निर्देश चाणक्य पंडित देते हैं। मात्रवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को कभी भी बुरी नजर से मत देखो। शी शुड बी कंसिडर्ड लाइक मदर, माँ के बराबर। इसलिए हम लोग सबको माता जी कहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बातों बातों में हम लोग माता माता कह देते हैं, मन के अंदर में तो माता नहीं है। क्योंकि माता अगर हम लोग समझ लें, कैन एनीबडी थिंक ऑफ लस्टी डिजायर विद माता? कोई सोच सकता है काम की इच्छा अपनी माँ के प्रति? कोई नहीं सोच सकता है। नोबडी कैन थिंक, है ना। तो ये हमें जो है बचपन से सीखना चाहिए। मात्रवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी माँ है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन, बेईमानी का धन कूड़े करकट के बराबर है। आई डोंट वांट, वो मुझे नहीं चाहिए, कूड़ा करकट नहीं चाहिए। कोई चाहता है घर के अंदर में संगवा करके बहुत कूड़ा करकट जमा करूं। हम तो HDMC वाले को फोन करके कहते हैं, क्या हो गया भाई, कूड़ा भर गया है घर के अंदर में, आप नहीं आ रहे हैं, है ना। बोलना पड़ता है, क्योंकि कूड़ा करकट कौन चाहता है। परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जीवों को अपने समान समझना चाहिए। उनका दुख हम तब देख सकते हैं जब हम अपना दुख देखेंगे, कि भाई मेरी गर्दन कोई काटेगा मुझे दुख होता है, दूसरे की गर्दन अगर काटी जाती है उसको भी दुख होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिताः, जो इस प्रकार से देखता है वो पंडित है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वयंभू मनु एक बहुत बढ़िया निर्देश दे रहे हैं। जैसे चाणक्य पंडित ने ये निर्देश दिए हैं अपने जीवन में जो हमें अपनाने चाहिए, यहाँ पर स्वयंभू मनु बता रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शश्यते। उद्यतस्य का मतलब होता है जो हमारे पास कुछ वस्तु अपने आप आई है, जो हमें जरूरत भी है हमारे जीवन के अंदर में, शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए, तो उस प्रकार की वस्तु को, कामस्य का मतलब है जरूरत, जो हमारी इच्छा है। प्रतिवादो न शश्यते, प्रतिवादों का मतलब उसे मना कर देना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। न शश्यते मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं। शश्यते का मतलब इट इज नॉट गुड टू डिनाई एन ऑब्जेक्ट विच इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ एंड इट हैज कम ऑफ इट सेल्फ। टू डिनाई इज नॉट प्रेज्ड।
ये ठीक बात नहीं है। तो हम तो बोलेंगे प्रभु जी ये कैसी शिक्षा है, कुछ वस्तु हमारे जीवन में आ रही है, हम तो सोचे रहते कि उसको ठुकरा देना चाहिए, नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई। मान लीजिए आपके पास में पैसा आ रहा है, हम तो सोचेंगे कृष्णा भावनामृत का मतलब है नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसा। अपने आप से आ रहा है और हम बोलें कि नहीं चाहिए। स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई बताइए, आपको क्यों लगता है? आदिराज प्रभु, पैसा आपके पास में आ रहा है, अपने आप आ रहा है, आप कृष्णा भावनामृत में हैं, कृष्णा भावनामृत में पैसा थोड़ी चाहिए है ना। मुझे क्या चाहिए पैसा, ले जाओ, नहीं चाहिए भाई, वाई इट इज़ रॉन्ग। और यहाँ पे तो ये भी कहा है देखिए दूसरा ऊपर से क्या कहा है, अपि निर्मुक्तो संगस्य, इवन फॉर अ पर्सन हु इज डिटैच्ड। आप अटैच नहीं है, आपको पैसा धन दौलत से कोई अटैचमेंट नहीं है, निर्मुक्त है आप संग से, उसके लिए भी वो कह रहे हैं ही ऑल्सो शुड नॉट डिनाई, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वेरी गुड, आप कर रहे हैं ना, वेरी गुड, बढ़िया बात है, करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान की सेवा में तो लगाना है, वो दूसरी बात है, प्रिंसिपल क्या है वो हमको समझना है। देखिए प्रिंसिपल ये है कि आपको आत्मा और शरीर को साथ में तो रखना है, करेक्ट है ना। आत्मा और शरीर की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं कि नहीं होती हैं। कल से आपको बोलूं कि भाई आप कृष्णा भावनामृत है, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, चलो होएगा? कितने दिन चैंटिंग कर पाएंगे बिना प्रसाद के? हाथ खड़ा करो। प्रभु 10 दिन तो कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना। हमारी ज़रूरतें हैं। हरिदास ठाकुर की बात अलग है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी की बात अलग है, वो 2 या 3 दिन में एक बार थोड़ा सा बटर मिल्क पीते थे। हमारा तो बहुत सारा प्रसाद बच जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भक्तों लोगों के लिए। बोल देंगे आपको 3 संडे में एक बार थोड़ा सा छाछ हम आपको दे देंगे, है ना। अभी क्लास के बाद में आपको खिचड़ी नहीं मिलेगी, अगले संडे देख लेंगे, थोड़ी सी छाछ ले लो। रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो करो, है ना। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों को भगवान का भक्त कैसे पूरा करता है? उसके लिए घोर परिश्रम नहीं करता है, घोर परिश्रम नहीं करता है, परिश्रम करता है। भगवान का भक्त लेजी नहीं है, आलसी नहीं है कि मैं भगवान का भक्त बन गया, प्रभु जी बस चैंटिंग कर रहा हूं, मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं है, चैंटिंग कर रहा हूं। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोग जो कह रहे हैं चैंटिंग के नाम पर जो सेवा छोड़ना चाहते हैं, उन सबको वृंदावन में जो बाबा जी बन करके बैठे हैं, दे शुड ऑल बी इंगेज्ड इन स्वीपिंग द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन। नहीं तो चैंटिंग के नाम पर वो केवल धन और स्त्री के पीछे भागेंगे। तो ये हमको समझना है कि शरीर की जरूरतें होती हैं, शरीर की जरूरतें हमको पूरी करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करता है भगवान का भक्त। लेकिन प्रयास करता है, कर्मी से भी ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। और अगर वो भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान उसकी जो जरूरत की वस्तु है वो स्वयं प्रदान करता है, स्वयं प्रदान करता है। तो भगवान का भक्त सोचता है मैंने तो एंडेवर नहीं किया, लेकिन भगवान ने प्रदान किया है।
तो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट नहीं करता है कि भाई ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। नहीं, अपनी मर्जी से आया मतलब भगवान ने, ही हैज प्रोवाइडेड। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए भगवान प्रोवाइड करते हैं। कौन सा श्लोक है बताइए भगवत गीता में? योगक्षेमम व्याहामि अहम, भगवान कहते हैं आई टेक केयर ऑफ माई डिवोटीज वॉट एवर दे लैक। उनके पास में जो नहीं है मैं देता हूं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, करेक्ट, योगक्षेम विहामि अहम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो भक्तों के लिए तो सिंपल हो गया कि भाई हम भगवान की भक्ति में लगे, हम तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिंदगी की ज़रूरतों के लिए भक्त जो है प्रयास में नहीं लगा है, जितना मिनिमम चाहिए उतना काम करता है अपनी शरीर की ज़रूरतों के लिए। बाकी का समय और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि उसे पता है वेस्ट ऑफ टाइम। जितना ज़्यादा ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन चला जाएगा, इसको बचा करके मैं क्या करूँगा। लेकिन जितनी ज़रूरत है इसको हेल्दी रखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उतना प्रयास करता है बस, और भगवान प्रोवाइड करता है। तो जब कुछ आता है तो वो व्यक्ति निरासक्त क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्दम मुनि, उनकी कोई इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं है, निरासक्त है, लेकिन वो कह रहे हैं आपको भी फिर भी स्वीकार करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अरे मैं तो निरासक्त हूँ, ये एक ऑफ़र मेरे पास में आ रहा है मेरी बेटी से शादी कर लो, ये ऑफ़र मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं तो आसक्त नहीं हूँ। नहीं, निरासक्त होकर के भी, क्योंकि ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? उनको मटेरियली ज़रूरत नहीं थी, स्पिरिचुअली ज़रूरत थी। उनके पिता की आज्ञा के द्वारा वो प्रजापति का कार्य कर रहे थे। प्रजापति बनना है तो भार्या तो होनी चाहिए, पत्नी तो होनी चाहिए, और इसके लिए ही उन्होंने भगवान की जो है प्रार्थना की थी। प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने भगवान से यही मांगा था, और भगवान ने भी कहा था यू डोंट वरी, तुमने मेरी प्रार्थना की है, आई विल अरेंज। और भगवान ने अरेंजमेंट किया है ना। तो भक्त की तो बात इजी हो गई कि भाई भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, और मेरे को जो चाहिए मेरे शरीर की ज़रूरत के लिए उतना करके बाकी सब भगवान के लिए करें। आम आदमी के लिए कैसे कहा है? देखिए यहाँ पे कहा है काम रक्तस्य किम पुनः, जो व्यक्ति काम वासनाओं में जिसकी जो मग्न है उसको तो डेफिनेटली मना नहीं करना चाहिए। बोलिए शशिधर जी। भाई डिवोटी के पास में कुछ आता है अपने आप, उसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो क्यों एक्सेप्ट करता है? ये समझ करके कि भाई भगवान ने दिया है, इसका सही प्रयोग मैं करूँगा। करेक्ट। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर एक चीज़ का संबंध भगवान से है। युक्त वैराग्यम उच्यते, जितना मुझे चाहिए मैं इसका प्रयोग करूँगा, है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको कोई कार गिफ्ट में देता है, टेम्पल को कोई कार गिफ्ट में देता है, हम थोड़ी बोलेंगे प्रभु जी हमको पैसा धन कुछ नहीं चाहिए, हम तो ब्रह्मचारी लोग हैं। नहीं भाई, ब्रह्मचारी हैं लेकिन भगवान के लिए चाहिए, है ना। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे को कंफर्ट मिलेगा। कई बार डिवोटी लोग जो है बोलते हैं प्रभु जी बिना कार के नहीं जाने को होगा मेरे को। अरे ऐसे कैसे भाई? आज कार नहीं है, आज मेरी कार खराब है, ऑटो लेकर के जाओ। भगवान का भक्त जो है कार से अटैच नहीं है। भगवान का भक्त ये देखना चाहता है क्या अवेलेबल है। मारुति कार है, मारुति में जाऊंगा, मर्सिडीज बेंज है तो मर्सिडीज बेंज में जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कार से अटैचमेंट नहीं है।
भगवान की सेवा से अटैचमेंट है। ये हमें समझना है। ये नहीं कि प्रभु आज मेरी कार खराब हो गई है, मैं नहीं जाने वाला हूं आज बाहर, आज प्रीचिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं। कार खराब हो गई, कोई बात नहीं, फोन करो, बाहर से ऑटो बुलाओ, ऑटो बुला करके सेवा में जाओ। ये होना चाहिए। तो भक्तों का तो इजी हो गया कि भाई भगवान ने कुछ अरेंजमेंट किया है भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। कर्दम मुनि, यहाँ पर स्वयंभू मनु कह रहे हैं काम रक्तस्य किम पुनः, जो व्यक्ति काम से आसक्त है उसके लिए भी उसे मना नहीं करना चाहिए। ही शुड ऑल्सो नॉट रिजेक्ट। क्यों? देखें आप में से कितने लोगों ने भागवतम सही प्रकार से पढ़ी है। धीर कृष्ण प्रभु बताइए। हमारा समाज में ये व्यवस्था है वो पूर्ण करने के लिए फॉर विल ऑफ द लॉर्ड, थोड़ा बहुत करेक्ट है, लिटिल नियर टू द पॉइंट, लेकिन ओके ठीक है। ये नारद जी जो है बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं भागवतम में। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा न लभ्यते यत् उपरि अदाः तल्लभ्यते दुःखवत् कालेन गभीर रमहसा। वो कहते हैं मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को अगर वो बुद्धिमान है, ही शुड एंडेवर ओनली फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। उसे केवल आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए, भौतिक खुशी के लिए, भौतिक कंफर्ट्स ऑफ लाइफ बनाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, कोई व्यक्ति प्रयास करता है, आप में से कोई है बहुत मेहनत करते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में दुख नहीं आ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मिजरी इज वांटेड, एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं मैं पेपर में, मिजरी इज वांटेड। कोई है? कोई नहीं करता है। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, सब खुशी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि खुशी जो आ रही है उनके प्रयास से नहीं आ रही है। भाई ये तो गधे की सोच है कि जब तक मैं गधे की भांति कार्य नहीं करूंगा तब तक खुशी नहीं आएगी, वो सोच रहा है। मूर्ख गधा। गधे को जो बताया जाता है उदाहरण आपको पता होगा। गधा इतना मूर्ख है, वो सोचता है धोबी इतना सारा कपड़ा मेरे ऊपर लाद करके रखा है, मैं इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, इसके कारण मुझे घास दे रहा है। मूर्ख गधे को ये पता नहीं है कि भाई ये बोझ नहीं भी उठाऊंगा तो घास तो कहीं पर भी मिल जाएगी। तो हम लोग इसी प्रकार से गधे बन गए हैं भौतिक संसार में। गधे की भांति कठोर परिश्रम करते हैं भौतिक सुखों के लिए। ये अज्ञान है हम लोगों को कि भाई मैं दुख के लिए तो प्रयास नहीं करता हूं, दुख अपने आप आता है। इसी प्रकार से सुख भी अपने आप आएगा अगर वो आपकी तकदीर में है, डेस्टिनी में है। तो बाकी लोगों को भी जो है सुख के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आता है, डेस्टिन्ड है, ले लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ही ऑल्सो शुड नॉट रिजेक्ट इट, क्योंकि प्रयास के साथ नहीं जुड़ा है भौतिक फल, भौतिक खुशियां। ये हमें समझना चाहिए। तो यही सुंदर उदाहरण जो है नारद जी दे रहे हैं
किस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा न लभ्यते यद उपरि अदाः। जो भौतिक खुशी, जो आनंद हमें इन तीनों लोकों में ऊपर से नीचे, ऊपरी अदाः, जो प्राप्त नहीं हुआ है, उस प्रकार के आनंद के लिए, सत्य आनंद के लिए, उस प्रकार के आनंद के लिए मनुष्य जीवन में प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये प्रयास तो जानवर भी करता है, उसको भी मिल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर स्वयंभू मनु दे रहे हैं। देखिए अब अगले श्लोक में वो क्या कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं या उद्यतम अनादृत्य किनाशम अभियाचते। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में आपकी जरूरत की वस्तु आई, आपने ठुकरा दी, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं बड़ा निरासक्त हूं, आई एम वेरी डिटैच्ड, आई डोंट वांट। आपने ठुकरा दी। अब बाद में आपके पेट को भूख लगेगी, आपकी शरीर की ज़रूरत है, आपको चाहिए, बाद में आप किसी से जा कर के भीख मांगते हैं। अरे भाई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा पैसा तो दो खाने के लिए। और वो कहते हैं नालायक बाहर निकल, बिना मेहनत के पैसा चाहिए, चल, है ना। और फिर आपका जो सम्मान है, आपका जो यश है, गिर जाता है। You will lose your reputation, you will lose your pride. आपका मान, आपका सम्मान, आपका यश सब नष्ट हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? तो यही बता रहे हूं, स्वयंभू मनु कह रहे हैं आपको तो जरूरत है। करेक्ट है, आपको जरूरत है, क्योंकि आपने इच्छा की, भगवान से भी प्रार्थना की, और अब आपके पास में आया है, ऑफर आया है। और अगर आप रिजेक्ट कर देते, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, है ना, पर आपको जरूरत है, बाद में क्या करोगे? बाद में ढूंढते ढूंढते जाओगे, भाई आपकी पुत्री है क्या, मुझे शादी करनी है, क्या आपकी पुत्री अवेलेबल है जिसके अंदर में मेरे समान गुण हैं? तो उससे क्या होगा? He will not be respected properly. किसी घर में जाएंगे, भगा देगा, क्या आप सन्यासी होकर के मेरे घर में यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं तुम, है ना। तुम्हारे जैसे कुटीर में रहने वाले को मैं अपनी बेटी दूंगा, जाओ। तो सही प्रकार से सम्मान नहीं करेगा, तो आपका जो यश है, आपका जो मान है, वो जो है चला जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं यहां पर कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप आए हुए जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है, अगर उसको रिजेक्ट करता है, तो प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे भारत की ये सभ्यता है, सही विवाह किसे कहा जाता है? लड़का जो है लड़की ढूंढने के लिए नहीं जाता है, लड़की के पिता जो है वो सही प्रकार का वर अपनी बेटी के लिए ढूंढते हैं। तो ये हमारे वैदिक सभ्यता का सिस्टम है। अन्यथा क्या होता है, अगर लड़का वाला ढूंढने में लगा है तो उसका मान, उसका यश जो है गिर जाता है। और अंत में प्रभुपाद जी जो है वही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। देखिए, Another feature of this incident is that स्वयंभू मनु was emperor। जो बहुत महत्वपूर्ण इस घटना से प्रभुपाद कह रहे हैं, इस घटना से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम सीख सकते हैं, स्वयंभू मनु एक सम्राट थे, बट ही वेंट टू ऑफर हिज क्वालिफाइड डॉटर टू अ पुअर ब्राह्मणा। लेकिन
अपनी पुत्री की शादी किसको दे रहे हैं? एक गरीब ब्राह्मण को, पुअर ब्राह्मणा। कर्दम मुनि हैड नो वर्ल्डली पोजीशन। कर्दम मुनि का कोई बड़ा महल नहीं था, बड़ा घर नहीं था, कुछ नहीं था, एक कुटिया में रहते थे। ही वॉज अ हर्मिट लिविंग इन द फॉरेस्ट। सिटी में भी नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे। बट ही वॉज एडवांस्ड इन कल्चर। संस्कृति में अत्यंत धनी थे, चरित्र में अत्यंत धनी थे, गुणों में अत्यंत धनी थे। ये असल में देखा जाए तो मनुष्य का ये होना चाहिए। ये धन क्या है? ये तो चंचल है, कुछ दिन हमारे हाथ में रहेगा, कुछ दिन नहीं रहेगा। लक्ष्मी जो होती है, जो मटेरियल वेल्थ है, वो चंचल है। उसके पीछे अगर हम भागेंगे, उसको देख करके हम अपनी बेटे का विवाह करेंगे, और हो सकता है कि कोई गारंटी नहीं है, पैसा तो कब निकल जाए हाथ में से। और ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसके पैसे के भरोसे पर हमने दिए थे, लेकिन वो नालायक नंबर 1 है, फिर क्या फ़ायदा? वह पैसा भी गया, क्योंकि चंचल है लक्ष्मी, पैसा भी चला गया, और बाद में देखा तो नालायक नंबर 1 निकला, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। भाई ठीक है, ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये जो लड़का है, ये मेरी बेटी को कम से कम खाने पीने के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये सब सेकेंडरी है, ये भी देखना पड़ता है गृहस्थ जीवन में माता पिता को, कि भाई ऐसा तो नहीं कि बाद में मेरी बेटी को भी जो है इस प्रकार से तपस्वी बना देगा। और तपस्वी कैसा? ऐसा नहीं कि भगवान के लिए तपस्या, है ना, क्योंकि शरीर की कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो ज़रूरत पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखना पड़ता है। पर वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुण, संस्कृति, कल्चर, है ना, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देयरफॉर इन ऑफरिंग वंस डॉटर टू अ पर्सन, कल्चर एंड क्वालिटी, संस्कृति और गुण आर काउंटेड एज प्रोमिनेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण काउंट हमें करने चाहिए, नॉट वेल्थ, पैसा नहीं, और एनी अदर मटेरियल कंसिडरेशन, और या फिर दूसरी कोई मटेरियल भौतिक कंसिडरेशन जो है वो सेकेंडरी होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।